खाटू श्याम में घटी सच्ची घटना। अगर आप सोचते हैं कि खाटू श्याम में सिर्फ भीड़ होती है, लंबी लाइनें होती हैं और बस दर्शन करके लोग लौट जाते हैं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि ये उस रात की सच्ची घटना है जब मंदिर के कपाट बंद थे, पूरी खाटू नगरी सो रही थी और फिर भी बाबा श्याम ने एक भक्त को दर्शन दे दिए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उस वक्त मंदिर के अंदर कोई पुजारी नहीं था, कोई सेवक नहीं था और ना ही कोई दूसरा भक्त। ये घटना है राजस्थान के खाटू श्याम धाम की। साल था 2014। श्रावण का महीना था और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई थी। लाखों लोग रोज बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, कोई मन्नत लेकर, कोई उम्मीद लेकर और कोई सिर्फ टूटे हुए दिल के साथ। इन्हीं लोगों के बीच एक साधारण सा आदमी भी था। नाम था रमेश। रमेश कोई बड़ा भक्त नहीं था, न उसके गले में माला थी, न माथे पर तिलक। वो खाटू श्याम आस्था से नहीं, मजबूरी से आया था। रमेश की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। नौकरी छूट चुकी थी, कर्ज सिर के ऊपर था, घर में मां बीमार रहती थी। जिन दरवाजों पर वो मदद मांगने गया, वहां से उसे सिर्फ इनकार मिला। किसी ने उसे सलाह दी, एक बार खाटू श्याम जाकर देख, हारे का सहारा है वो। रमेश हंस पड़ा था, लेकिन जब इंसान पूरी तरह हार जाता है तो भगवान से भी उम्मीद करने लगता है। जिस दिन रमेश मंदिर पहुंचा, उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। दर्शन की लाइन इतनी लंबी थी कि नजर के सामने मंदिर होते हुए भी वो दूर लगता था। शाम हो गई और अचानक लाउडस्पीकर पर आवाज आई, अब मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे हैं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दूर से मंदिर की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबा, अगर आज भी आपके दर्शन नहीं हुए तो समझ लूंगा कि मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं बचा। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरी खाटू नगरी गहरी नींद में सो रही थी। मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे रमेश चुपचाप बैठा था। तभी उसकी नजर मंदिर पर गई। मंदिर के अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। पहले उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन रोशनी धीरे धीरे तेज होती चली गई और फिर मंदिर के कपाट अपने आप खुल गए। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर भी था और एक अनजानी खिंचाव भी। उसके पैर अपने आप मंदिर की ओर बढ़ने लगे। अंदर कोई नहीं था, ना कोई पुजारी, ना कोई भक्त, सिर्फ बाबा श्याम की मूर्ति थी और उनके सामने जलता हुआ दीपक। तभी रमेश ने एक आवाज सुनी, डर मत। बस इतना सुनते ही रमेश बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो मंदिर के बाहर पड़ा था। आसपास लोग इकट्ठा थे। सब हैरान थे क्योंकि मंदिर तो पूरी रात बंद था। जब रमेश ने ये बात मुख्य पुजारी को बताई तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जो तुम कह रहे हो वो घटना 40 साल पहले एक और भक्त के साथ भी हो चुकी है और उस वक्त भी वही शब्द सुने गए थे, डर मत। कुछ ही दिनों बाद रमेश की नौकरी वापस मिल गई। उसकी मां की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन रमेश कहता है, सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि जो इंसान भगवान पर विश्वास नहीं करता था, आज वो हर सांस के साथ बाबा श्याम का नाम लेता है। क्योंकि खाटू श्याम आज भी बुलाते हैं जब इंसान सच में हार जाता है। अगर आप भी बाबा श्याम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। जय श्री श्याम।